तभी उनके वैन के सामने कोई आ जाता है। अरे ये क्या, ये तो खूनी पिग है। और तभी खूनी पिग इन लोगों से पूछता है कि अरे गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड, तुम लोग इतनी रात में इतनी स्पीड से कहाँ जा रहे हो, मुझे भी बताओ क्योंकि मैं तो तुमसे ही मिलने आ रहा था। तभी रॉड अपनी वैन की खिड़की नीचे करता है और बोलता है कि अरे खूनी पिग, अगर तुम उस तरफ गए तो मारे जाओगे, क्योंकि खूनी बाबा वापिस आ गया है और वो हमारे पीछे पड़ा है और अब तो उसके पास काली शक्तियाँ भी है, जिसके कारण वो काली शक्तियों का राजा बन चुका है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको फ्रिज किया है, लेकिन वो अब हमारे पीछे आता ही होगा। इसलिए बाबा ने हमको पुराने कब्रिस्तान जाने के लिए बोला है, क्योंकि वहाँ पे उसकी काली शक्तियाँ काम नहीं करेगी। इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो, वरना यहाँ रुके तो मारे जाओगे। और रॉड की बात सुनकर खूनी पिग बहुत घबरा जाता है और बोलता है कि रॉड, तुमको मुझे ये पहले बताना चाहिए था ना, अगर मैं उधर आ जाता तो मेरा तो खेल ही खत्म हो जाता। और खूनी पिग की बात सुनकर रॉड बोलता है कि खूनी पिग, ज्यादा बकवास मत करो, इसका टाइम नहीं है हमारे पास। अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो चलो, वरना यहीं पे मरने का इंतजार करो। लेकिन अगर तुम्हें मरना ही है तो अकेले ही मरो और हमारा रास्ता छोड़ो, ताकि हम लोग यहाँ से जल्द कब्रिस्तान पहुँच सके। और फिर खूनी पिग भी अपनी बाइक कब्रिस्तान की तरफ घुमा लेता है और बहुत स्पीड से ये लोग कब्रिस्तान की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ये लोग पुराने कब्रिस्तान के पास पहुँच जाते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड और खूनी पिग अपनी गाड़ी से उतर के कब्रिस्तान के सामने खड़े हो जाते हैं। और फिर तभी शॉन बोलता है कि गुल्ली बुल्ली, ये बाबा ने हमको कैसी जगह जाने को बोला है, इधर हम खूनी बाबा से तो शायद बच जाएंगे, लेकिन यहाँ हमको कोई दूसरा भूत ही मार डालेगा। एक बार देखो तो अंदर कितनी सारी कब्र है और इधर तो बहुत सारी आत्मा होगी, क्योंकि बाबा ने ही बोला था कि इधर की आत्मा की वजह से खूनी बाबा की काली शक्तियां काम नहीं करेगी। इसलिए मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा, मैं तो रॉड की वैन के अंदर ही छुप जाऊंगा। तुम लोगों को जाना है तो अकेले जाओ, मैं तो नहीं आऊंगा इस कब्रिस्तान के अंदर। तभी रॉड बोलता है कि शॉन, अगर तुमको खूनी बाबा से बचना है तो तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि खूनी बाबा से बचने का यही एक तरीका है। और वैसे भी थोड़ी देर में बाबा यहाँ पे आ ही जाएंगे और उनके आने के बाद खूनी बाबा का बचना मुश्किल की नहीं नामुमकिन है। इसलिए तुम अब डरो मत और इस कब्रिस्तान के अंदर चलो, क्योंकि अगर तुम वैन में छुपोगे तो खूनी बाबा को तो पता ही चल जाएगा और फिर सबसे पहले वो तुमको ही मारेगा, क्योंकि हम लोग तो अंदर जाके सेफ हो जाएंगे। और फिर रॉड की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली, शॉन और खूनी पिग उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान के अंदर जाने लगते हैं। और इधर दूसरी तरफ खूनी बाबा की बर्फ टूट जाती है और वो आजाद हो जाता है और फिर वो इधर उधर देखने लगता है और उसको गुल्ली बुल्ली कहीं दिखाई नहीं देते हैं, जिसके कारण उसको बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बहुत तेज से चिल्लाता है और फिर खूनी बाबा हवा में उड़ जाता है। और इधर खूनी पिग को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उसको भूत और आत्मा से बहुत डर लगता है और वो इधर उधर देख रहा होता है ताकि उसको कोई भूत न दिख जाए। और वो गुल्ली से बोलता है कि गुल्ली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है शॉन सही बोल रहा था, हमको रॉड की वैन में ही छुपना चाहिए था, क्योंकि इधर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अभी इस कब्र से निकलेगा और मुझे अंदर खींच लेगा, क्योंकि हम लोग इतनी रात को इस कब्रिस्तान में आए हैं और रात को बहुत सारे भूत और आत्मा की शक्तियाँ 10 गुना हो जाती है। तभी शॉन बोलता है, हाँ खूनी पिग, तुम एकदम सही बोल रहे हो, क्योंकि बाबा ने बोला था कि वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन वो तो अब तक यहाँ आए ही नहीं है। कहीं बाबा से पहले खूनी बाबा यहाँ पे आ गया तो हमारा तो काम ही तमाम हो जाएगा और फिर खूनी बाबा हमको भी यहीं पे किसी कब्र में गाड़ देगा, फिर बाबा हमको कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। और मुझे तो लगता है अब तक वो खूनी बाबा की बर्फ भी पिघल गई होगी और वो हमको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आता ही होगा। और अगर वो अंदर आ गया तो समझ जाना कि ये हमारा आखिरी दिन होगा, क्योंकि वो तो अब बहुत गुस्से में है। शॉन इतना बोलता ही है कि तभी खूनी बाबा वहाँ आ जाता है और खूनी बाबा को देखकर शॉन बहुत घबरा जाता है और वो पीछे जाके गिरता है। और शॉन को इतना डरा हुआ देखकर खूनी बाबा को बहुत अच्छा लगता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। और थोड़ी देर हंसने के बाद खूनी बाबा बोलता है कि मुझे तुम्हारा ये डर अच्छा लगा, क्योंकि तुमको मुझसे डरना भी चाहिए, क्योंकि तुमको मारने के बाद पूरी दुनिया मुझसे डरेगी और तब मुझे और अच्छा लगेगा। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि तुम लोग मुझसे बच के भाग जाओगे और तुम्हें एक छोटी सी बर्फ बचा लेगी मुझसे, और तुम लोग शायद वो बाबा के पास जाते तो थोड़ी देर और जिंदा रह पाते, लेकिन तुम लोगों ने तो बचने के लिए सबसे बेकार जगह चुनी है, जो कि एक कब्रिस्तान है। तुमको याद नहीं तो बता दूं, हम लोग पहली बार एक कब्रिस्तान में ही मिले थे। तभी रॉड बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम हमको इतनी आसानी से हरा दोगे? अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम अंदर आके तो दिखाओ। उस वक्त वो एविल नन का कब्रिस्तान था, लेकिन ये कब्रिस्तान एविल नन का नहीं है, इसलिए हम तुमको बड़ी आसानी से यहाँ पे हरा सकते हैं। और अगर तुम्हें गुल्ली बुल्ली और शॉन को हराना है तो तुम्हें पहले मुझसे और खूनी पिग से लड़ना होगा, और तुम्हारे लिए तो हम दोनों ही काफी हैं। हमको तुम्हें हराने के लिए बाबा की भी जरूरत नहीं है। तुमको तो मैं फ्रिज करके एक स्पेशल आइसक्रीम बनाऊंगा और उसको अकेले ही खा जाऊंगा। तभी खूनी बाबा बोलता है कि तूने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया है, हर बार गुल्ली बुल्ली को तू बचा लेता है, लेकिन अब सबसे पहले मैं अंदर आके तुझे ही खत्म करूंगा, और तू जिस मुंह से आइसक्रीम बनाता है ना, मैं उसको ही तेरे शरीर से अलग कर दूंगा और खूनी पिग का तो सारा खून निकाल कर पी जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद ही मुझे गुल्ली बुल्ली और शॉन का खून पीने को मिलेगा। और फिर तुम सबको मारने के बाद उस बाबा लंगोटी लाल की बारी आएगी, और फिर उसको हराने के बाद मैं इस दुनिया पे राज करूंगा और मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि तुम सब तो मेरा नाश्ता बन चुके होगे
और फिर इतना बोलने के बाद खूनी बाबा कब्रिस्तान के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक शील्ड बन जाती है और खूनी बाबा उसमें टकरा के नीचे गिर जाता है। लगता है बाबा ने सही बोला था, इस कब्रिस्तान में काली शक्तियाँ काम नहीं करती, इसलिए खूनी बाबा अंदर नहीं जा पा रहा। और फिर खूनी बाबा उठ के खड़ा होता है और बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे कौन सा जाल बिछा रखा है जिसके वजह से मैं अंदर नहीं आ पा रहा। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति तुम लोगों को मिल गई है कि जिससे तुम मुझे रोक पा रहे हो। और तभी शॉन स्टाइल से उठ के खड़ा होता है और खूनी बाबा के तरफ भाग के जाता है और वो खूनी बाबा के सामने जाके डांस करने लगता है और खुश होके वो खूनी बाबा को गलती से सब बता देता है कि खूनी बाबा तुम इस कब्रिस्तान के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारे पास काली शक्तियां हैं और इस पुराने कब्रिस्तान में मरे हुए लोगों की आत्मा काली शक्तियों से अट्रैक्ट होती है, जिसके कारण तुम यहाँ पे काली शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसलिए जब तक तुम्हारे पास वो बाबा की जादुई छड़ी है तुम अंदर नहीं आ सकते क्योंकि इसमें ही तुमने सारी काली शक्तियों को बंद करके रखा है और तुमको अंदर आना है तो तुम्हें पहले ये आत्मा से बनी शील्ड तोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम अंदर आ सकते हो। ये सुन के खूनी बाबा को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाता है और उसके बाद वो अपनी छड़ी आसमान में करता है और उस शील्ड के ऊपर एक बिजली गिराने लगता है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शॉन ये बिजली देखकर घबरा जाता है और वो पीछे मुड़ के गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि गुल्ली बुल्ली, मुझे लगता है कि खूनी बाबा ये शील्ड तोड़ देगा, इसलिए तुम सब कहीं जाके छुप जाओ। और फिर शॉन एक बार पीछे देखता है और भागते हुए उस छोटे से चर्च के पीछे जाके छुप जाता है। गुल्ली बुल्ली भी उस चर्च के पीछे छुपे है और शॉन काफी डरा हुआ है, लेकिन रॉड अभी भी वही खड़ा है और खूनी पिग तो डर के मारे कांप रहा है क्योंकि खूनी बाबा ने बोला है कि वो खूनी पिग का सारा खून पी जाएगा, इसलिए वो बहुत डरा हुआ है। तभी बुल्ली छुप के रॉड को बोलता है कि रॉड, तुम क्या कर रहे हो, इधर आके हमारे साथ छुप जाओ क्योंकि खूनी बाबा अंदर आ गया तो वो सबसे पहले तुमको ही मार डालेगा क्योंकि उसको तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए मेरी बात मानो और यहाँ आके हमारे साथ छुप जाओ क्योंकि हमारे पास बस यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तभी रॉड बोलता है कि बुल्ली तुम छुप जाओ क्योंकि अगर वो खूनी बाबा अंदर आ गया तो वो सबको मार डालेगा, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि वो अगर अंदर आता भी है तो मैं उसको थोड़े देर तक रोक कर रखूंगा ताकि तब तक बाबा यहाँ आ सके। और उसने मुझे चैलेंज दिया है, उसने बोला वो मेरा सर मेरे शरीर से अलग करेगा। मैं आज उसको बताता हूँ कि मुझे आइसक्रीम मैन रॉड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आज मेरा नहीं उसका आखिरी दिन होगा। और तभी खूनी बाबा वो छड़ी को जमीन में गाड़ देता है और उसमें से बिजली निकलने लगती है और तभी उसमें से एक बहुत तेज बिजली निकल के आसमान की तरफ जाती है और बहुत सारी बिजली उसके आजू बाजू निकलती है, लेकिन इसका क्या मतलब है। तभी उस शील्ड पे भी बहुत सारी बिजली गिरने लगती है, इसका मतलब खूनी बाबा ने इस शील्ड को तोड़ने के लिए छड़ी की पूरी ताकत लगा दी और इसके वजह से थोड़ी ही देर में वो शील्ड टूट जाती है। लेकिन अब गुल्ली बुल्ली कैसे बचेंगे। और शील्ड टूटने के बाद खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसको पता है अब इन लोगों को खूनी बाबा से कोई नहीं बचा सकता। तभी रॉड बोलता है कि तुम्हारे अंदर दम है तो आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, आके मुझसे लड़ो क्योंकि आज मेरा नहीं तुम्हारा आखिरी दिन होगा खूनी बाबा। और इतना बोलते ही रॉड खूनी बाबा की तरफ दौड़ लगा देता है और खूनी बाबा भी रॉड की तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन खूनी बाबा रॉड को पगडीडी ढह के गिरा देता है और रॉड में घुसे बरसाने लगता है। इतने सारे मुक्कों की बारिश होने के बाद रॉड का मुंह लाल हो जाता है जिसके कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर खूनी बाबा खूनी पिग की तरफ देखकर बोलता है कि खूनी पिग, देख लिया तुमने, कमजोर लोगों का साथ देने से क्या होता है। मैंने तुम्हें पहले भी एक मौका दिया था अपनी तरफ होने का, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारा भी मैं यही हाल करूंगा जो मैंने इस रॉड का किया है और जिस कब्र के पीछे तुम छुप रहे हो ना, मैं तुम्हें मार के उसी कब्र में डाल दूंगा और दफन कर दूंगा। खूनी बाबा इतना बोलता ही है कि शॉन उसके पीछे से भाग के जादुई छड़ी के पास पहुंच जाता है और तभी खूनी बाबा को लगता है कि कोई उसके पीछे से भाग कर गया है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि शॉन उसके सामने खड़ा है, वो भी उसकी जादुई छड़ी लेके, जिसके अंदर अब काली शक्तियां भी हैं। तभी खूनी बाबा बोलता है कि तुम मेरी जादुई छड़ी के साथ क्या कर रहे हो, उसे चुपचाप मेरे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, लेकिन मैं तुमसे मेरी जादुई छड़ी चुराने का बदला जरूर लूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप उसको मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैंने ही उसमें सारी काली शक्तियां प्राप्त करके डाली है, तो तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं बनता। इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हें कुछ करूं, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे ये छड़ी वापस कर दो। तभी शॉन एकदम खुश होकर बोलता है कि तुम चुप हो जाओ खूनी बाबा, तुमने हमको बहुत परेशान किया है, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि पहली बात ये छड़ी तुम्हारी नहीं बाबा की है, तो इस पे तुम्हारा भी कोई हक नहीं है, तो इसको अपना बताना बंद करो। और अगर तुम चुपचाप यहाँ से नहीं गए तो मैं उस छड़ी का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर कर दूंगा और तुम हमेशा के लिए मारे जाओगे। तो अब मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से दूर चले जाओ और आज के बाद हमको कभी परेशान करने मत आना। तभी खूनी बाबा बोलता है कि सपना
सपने देखना बंद करो शॉन, क्योंकि भले ही ये छड़ी बाबा की हो, लेकिन इसमें काली शक्तियाँ तो मैंने ही डाली हैं, वो भी नर्क की रानी को हरा के। ये तो तुम्हारा बाबा भी नहीं कर सकता। और तुम मुझे धमकी क्या दे रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर दम है तो इस छड़ी का इस्तेमाल करके दिखाओ, क्योंकि तुम इसको चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि इस पे अब मेरा कंट्रोल है और ये छड़ी अब सिर्फ मेरी बात सुनती है। तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ बिना उस छड़ी के भी, क्योंकि मैं तो खूनी बाबा हूँ।